जब भी हम घर का इंटीरियर या एक्सटीरियर करवाते हैं, एक दिक्कत हमें रहती है कि जो टाइल हम लोग लगाते हैं, बड़े साइज की टाइल आजकल बहुत ट्रेंडी है, जहाँ काफ़ी स्टोन है जो हम अपनी एलिवेशन में लगा रहे हैं या अपने घर के अंदर लगा रहे हैं, और उसको जब हम लगा देते हैं थोड़े टाइम बाद वो निकलने लग पड़ते हैं। तो आज उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। और साथ ही साथ लोगों के दिमाग में क्या होता है कि जो टाइल एडिजिव रहता है, केमिकल जिसे बोला जाता है, केमिकल से टाइल लगाएं या मसाले से, मोटार से, तो वो भी पता चल जाएगा। और कितना खर्चा पड़ता है अगर टाइल केमिकल लगाते हो, और बेस्ट कौन सा है जिससे आप एक बार टाइल लगा दो बड़े साइज की या छोटे साइज की, वो कभी नहीं निकलेगी। तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बात करेंगे, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि वाटर प्रूफिंग करनी है टाइल लगाने से पहले या नहीं करनी है, वो भी पता चल जाएगी। सबसे पहले शुरू कहां से करते हैं कि टाइल केमिकल, टाइल एडिजिव लगाना है या मसाले से लगवा दें। तो सीधी बात है, कभी भी सीमेंट से दीवार वाली टाइल मत लगाना। आज नहीं कल वो निकल जाने वाली है। बड़ी साइज की छोड़ो, छोटे साइज की ही टाइल नीचे गिर जाती है। तो कभी भी जो मोटार बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, सीमेंट सैंड को मिक्स करके लगाते हैं या सिर्फ सीमेंट को लगाते हैं, वो आपको कभी नहीं लगाना है। तो चलो लगाना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, एक दो ब्रांड के मैं नाम लूंगा, उनके लगाओ, वैसा वैसा सेम मिल जाता है तो और किसी ब्रांड का भी लगा सकते हो। देखो, अगर बड़े साइज की टाइल लगानी है, बड़ा साइज है 2x4 है या उससे बड़ा साइज है या कोई बड़ा पत्थर है, तो उसके लिए लैटीक्रीट का 325 प्रीमियम ये आता है। कुछ सामने आप बैग देख रहे हो, इसको लाओ। सिर्फ करना क्या है, मिक्स किया, मतलब पानी से साथ मिक्स करना है, कोई सीमेंट नहीं डालना, कोई सैंड इसमें नहीं डालनी है। मिक्स किया, लगा दिया दीवार पे। पहले लगाने का भी तरीका होता है, दीवार पे भी लगाना है और अपनी टाइल पे, दोनों जगह लगाओगे, फिर टाइल आपकी सही से चिपकेगी। और साथ ही साथ 3 से 6 mm मोटा लगाना, उससे ज़्यादा लगाओगे कोई काम का नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा ही होगा। सुनो, बात क्या होता है, जो मोटार मसाला हम बनाते हैं हमें खर्चा पड़ता है 5 से 6 रुपये, ये आपको 15 से 18 रुपये खर्चा पड़ जाएगा। मतलब 5 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर सीमेंट से टाइल चिपकाते हैं। सिर्फ मसाले की मैं बात कर रहा हूँ, और ये सिर्फ मसाला जो केमिकल है ये आपको 15 से 18 पड़ेगा, मतलब 3 गुना महंगा है, ये मैं मानता हूँ। और लैटीक्रीट सबसे महंगा मिलता है इस इंडिया में कंपनी, लैटीक्रीट, जो माइक लैटीक्रीट आता है। ऐसे रॉफ कंपनी भी है, बाकी और भी कंपनी है। तो आपको कौन सा लगाना है, बड़ी साइज़ की टाइल है लैटीक्रीट 325 प्रीमियम, अगर बजट का इशू नहीं है। दूसरा इसी में आता है 335 सुपरफ्लेक्स, ये सामने बैग आप उसका भी देख रहे हो। ये दोनों केमिकल बेस्ट हैं, अंदर लगाओ बाहर लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीमर बेस्ड है, इतनी जल्दी बॉन्ड छूटती नहीं है, और अच्छी हाइट तक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, और दिक्कत रहती है कि थोड़ा बजट का भी, बजट फ्रेंडली अगर आपको चाहिए, बजट का भी इशू है, तो रॉफ कंपनी का लगा दो। रॉफ आता है T01 NCA, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। इसको अंदर बाहर दोनों जगह लगा सकते हैं। बड़ी साइज की टाइल होती है, थोड़ा दिक्कत देती है उसको लगाने में, लेकिन लगा सकते हो। फिर हम बात करते हैं, अगर बजट का कोई इशू नहीं है और बेस्ट चाहिए कि एक ए क्लास चीज जो होती है, वो भी माइक लैटीक्रीट की आपको मिल जाएगी मार्केट में, वो है लैटीक्रीट 254 प्लेटिनम। ये कुछ रहता है, महंगा रहता है काफ़ी ये। इससे अगर आप बाहर जो दीवार पे लगाते हैं एलिवेशन में टाइल, बड़े साइज की पत्थर कोई भी कुछ भी लगाओगे, इतने जल्दी नहीं निकलते हैं। इसी में 345 सुपर फ्लेक्स भी आता है। तो इनमें सोचना ही नहीं है, ये कहीं भी दीवार पे लगाते हो तो अच्छे से टाइल चिपकेगी, कोई दिक्कत आपकी टाइल को नहीं आने वाला है। बस एक दिक्कत यही है कि ये थोड़े महंगे हैं नॉर्मल से। अब बात करते हैं कि आपको टाइल लगाने से पहले वाटर प्रूफिंग करनी है कि नहीं करनी है। देखो, अगर आपका एरिया वो है, मतलब वेट एरिया जहां डैम्पनेस सीलन है ही है, तो वहां पे क्या करना है, आपको माइक लैटीक्रीट का 335 सुपर लगाना है। किसके लिए, टाइल चिपकाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको दीवार पे वाटर प्रूफिंग कर लो, ठीक है। वाटर प्रूफिंग कौन सी करनी है, सीमेंट बेस्ड वाटर प्रूफिंग करनी है। उससे होगा क्या, आपकी जो बॉन्ड होगी वो अच्छे से बनेगी, और साथ ही साथ सीलन बाहर नहीं आएगी। क्योंकि जो ये बोला जाता है कि एडिजिव सीलन नहीं अंदर आने देंगे, टाइल निकलने नहीं देंगे, लेकिन सीलन निकाल देती है। तो आपको करना क्या है, पहले वाटर प्रूफिंग कर लेनी है, भले बाहर की दीवार है भले बाथरूम की। आप डॉक्टर फिक्सिट का पीडीफिन 2K आता है वो लगा दो, एशियन पेंट का स्मार्ट केयर डैम प्रूफ आता है वो लगा दो, माइक लैटीक्रीट का भी आता है हाइड्रो बैंड लगा दो, या रॉफ का आता है हाई गार्ड लगा दो। ये 3-4 केमिकल है, इनकी एक लेयर ही बहुत है। उसके बाद एडिजिव लगाओ, टाइल चिपकाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आपकी टाइल गिरेगी, ना कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है जब आप टाइल लगाते हो। देखो, ये प्रोसेस होता है, पहले प्रोसेस समझा देता हूँ पूरा। पहले दीवार आपकी प्लास्टर हो गया, उस पर साफ कर लो, क्लीन कर लो, कोई भी डस्ट नहीं होगा। उसके ऊपर
वाटर प्रूफिंग की एक लेयर डाल दो, डॉक्टर फिक्सिट का पीडीफिन 2K लगा लो, ठीक है, 2 लेयर मार दी उसमें। जब वो लगा दी उसको 24 से 48 घंटे रहने दो, मतलब सूखने दो। जब सूख गया उसके बाद केमिकल लाओ, जो भी कंपनी का रॉफ का लाना है, माइक लेटिक्रीट का लाना है, जहाँ सेंट ग्लोबिन का लाना है, ठीक है, वो ले आए, ठीक है। उसके बाद टाइल चिपका दी उस पर लगा के अच्छे से, फिर उसको आपको 2-3 दिन रहने देने। उसके बाद जो बीच में आपने ग्रुप छोड़े होंगे, ठीक है, उसमें ग्राउट डालनी है, कभी भी सीमेंट या कुछ नहीं डालनी है, इपॉक्सी ग्राउट डालनी है। कौन सी डालनी है? इपॉक्सी ग्राउट, याद रखना, नहीं तो उन गैप से भी क्या होता है, जो हमने ग्रुप छोड़े होते हैं टाइल के बीच का गैप, वहां से भी पानी अंदर सिलन जाती है और टाइल निकलने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहां पे इपॉक्सी ग्राउट डालनी है, माइक लेटिक्रीट, रॉफ, काफ़ी कंपनीज है और आप सर्च कर लेना, जिस भी कंपनी का अच्छा मिले इपॉक्सी ग्राउट, वो लगा के आप छोड़ सकते हो उसको। अब रही फ्लोरिंग की बात, दीवार का तो हमें क्लियर हो गया कि एडिसिव केमिकल से ही लगाना है। फ्लोरिंग में भी आपको क्या करना है, मैं बोलता हूँ टाइल एडिस उससे ही लगाओ, वो सस्ता पड़ता है फ्लोरिंग वाला। कोई भी रॉफ कंपनी का लगा लो, क्योंकि सस्ते उनके आते हैं, और भी काफ़ी कंपनी है जिनके टाइल एडिसिव सस्ते होते हैं। तो फ्लोरिंग का कोई दिक्कत नहीं होती आपको। पहले आपने कच्चा प्लास्टर कर लिया, आपने क्या करना है, सीमेंट और रेत को मिक्स करके कच्चा प्लास्टर कर लेना है, कोई 2 इंच का 3 इंच का स्लोब बना लिया अच्छे से। उसके ऊपर आपने सस्ती कंपनी का टाइल एडिसिव लाया और उससे टाइल चिपका दो। बड़े छोटा प्लैंक है, बड़ा प्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चिपकाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, टाइल लगा के गलती करते हैं हम लोग, टाइल लेने जाते हैं, डिफरेंट टाइल अपने घर के लिए चूज कर लेते हैं, मतलब एक कमरे में अलग, दूसरे कमरे में अलग, ठीक है, कहीं कोई चॉइस होती है, लेकिन उसमें होता है क्या, सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है, बहुत वेस्टेज होगी, एक्स्ट्रा मनी लगेगी। तो इस समय अगर आपको ट्रेंडिंग अपना घर बनाना है तो सेम कलर की टाइल की रखते हो अगर आप, मतलब वाइट, पूरे घर में वाइट, तो बहुत प्रीमियम सी लगती है। एक तो वेस्टेज भी कम होती है, पैसे भी बचते हैं। तो सेम कलर रखो, बहुत पैसे भी बचेंगे और अच्छी भी लगेगी। अगली चीज क्या करते हैं, रेट कम, मतलब हमें मार्केट में चलो रेट चल रहा है 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल लगाने का, हम ढूंढते हैं कि 12-13 रुपए वाला मिल जाए, 14 वाले मिल जाए, मिल जाते हैं। जो नए नए मिस्त्री होंगे ना, वो मिल जाएंगे। जब वो आप 80 रुपये 90 रुपये पर स्क्वायर फीट टाइल लेके आओगे और मिस्त्री लाया 12 से 13 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला, वो मिस्त्री इतना मतलब टाइल इस तरीके से लगाएगा, अप डाउन रख देगा, ज्वाइंट नहीं मिलाएगा, एयर गैप रख देगा, टाइल फिल मतलब खाली रह जाएगी। तो ये बहुत लोग करते हैं कि सस्ते लेबर के चक्कर में अपना काम करवा देते हैं, खराब कर देते हैं। मतलब आप लाख रुपए टाइल लाने पे खर्चा कर रहे हो, तो मिस्त्री आपको एक्सपीरियंस देखना है, उसका पुराना काम देखना है, भले वो 1 रुपया पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा ले, लेकिन उसका पुराना काम देखना अच्छे से, फिर ही उसको हायर करना है। नहीं तो मोस्टली पैसे कम करने के चक्कर में लोग ये गलती कर देते हैं। अगली चीज क्या होती है, बहुत बड़ी गलती है, जब भी हम टाइल लगाते हैं, जो एडिसिव हमें मार्केट वाला देता है या खुद से चूज करते हैं ना, मार्केट वाले को इतना आइडिया ना आपको जो एडिसिव, जो केमिकल, टाइल केमिकल वो आपको देगा वो लगा देते हो, ऐसा नहीं होता है। सिरेमिक टाइल के लिए अलग से होता है, विट्रीफाइड के लिए अलग से, बड़ी टाइल के लिए केमिकल अलग से होता है, छोटी टाइल के लिए अलग केमिकल होता है। इस पर वीडियो बनाई है, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो जो बैग आता है उस पर लिखा होता है प्रॉपर, ये कौन सी टाइल के लिए है, कहाँ लगना है। दीवार की टाइल के लिए अलग केमिकल होता है। लोग क्या करते हैं, सेम केमिकल लगा देते हैं, और महंगा केमिकल, मतलब जो दीवार पे लगता है वो महंगा होता है, वही 500 की बोरी फ्लोरिंग में लगा रहे हो, और फ्लोरिंग के लिए 400 की बोरी आती है। तो मतलब पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं और सही से केमिकल लग रहा भी नहीं है। और उसमें गलती क्या कर देते हैं, जब केमिकल लगाते हैं, मिस्त्रियों को नहीं आइडिया है, वो सोचते हैं ज्यादा मोटा रखेंगे, ज्यादा थिकनेस रखेंगे तो अच्छे से चिपकेगा। नहीं, 3 से 6 mm, ज्यादा से ज्यादा 7-8 mm, उससे ज्यादा केमिकल लगा दोगे वो निकल जाता है। आपको प्रॉपर 3 से 6 mm ही केमिकल की जरूरत होती है दीवार पे। नीचे फ्लोरिंग में भी इतनी ही आप लगाओ, और उसके लिए ट्रॉवल अलग से लाओ, जो उसका लगाने का तरीका होता है उसके लिए अलग से आती है। आपको प्रॉपर वो दोनों टाइप से लगानी है, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, तो फिर ही सही से लगती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगली चीज क्या होता है, पेपर जॉइंट लगाते हैं हम टाइल में, मतलब पेपर जॉइंट देते हैं, बिल्कुल सटा के टाइल लगाते हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर सटा के टाइल लगाओगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, गर्मी आती है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, टाइल अलग से एक्सपेंड करती है, तो निकलने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। आपका घर थोड़ा भी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी होगा, नीचे सेटलमेंट होगी, तो आपकी टाइल निकलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेसर दो,
भले वो थोड़े खराब दिखते हैं, स्पेसर देने से क्या होता है आपकी टाइल निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक चीज आप कर सकते हो, जब स्पेसर आपने दिया 2-3 mm का, उसमें जो एपॉक्सी ग्राउटिंग करोगे, एपॉक्सी ग्राउटिंग ही करना, व्हाइट सीमेंट मत फिल करना, एपॉक्सी ग्राउटिंग आप उसी कलर की लाओ तो सेम जैसा दिखता है। तो ये चीज आपको करनी ही करनी है। और पेपर जॉइंट में क्या होता है, जब अगर बाई चांस कोई टाइल टूट जाती है, ठीक है, बीच में गैप है, कुछ गिरा, टाइल टूट गई, तो जब उस टाइल को निकालोगे उस चक्कर में पूरी टाइल क्या होता है, टूटने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेसर दिया है तो एक टाइल टूटी, उसको निकाला, हमने एक्स्ट्रा डब्बा रखा था, वो टाइल लगा देंगे तो आराम से लग जाती है, ये कोई दिक्कत नहीं आती है। और होता क्या है, जब हम पेपर जॉइंट देते हैं, पेपर जॉइंट क्या बोल रहा हूँ, टाइल को एक दूसरे से सटा के लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइल जो बड़े बड़े प्लैंक्स होते हैं उसमें अंडुलेशन होती है, ऊपर नीचे होती है। जब लगा देते हैं तो टाइल हमारी ऊपर नीचे दिखती है, वो बहुत खराब दिखती है। आप कभी ध्यान देना, जब देखोगे टाइल को, लाइट ऑन होगी तो टाइल ऊपर नीचे दिखेगी, तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। अगली चीज क्या करना है आपको, जो ये स्कर्टिंग आप देख रहे हो, जब आपको प्लास्टर करवाना है तो मैं तो रिकमेंड करता हूं, अगर आपको घर ट्रेंडिंग दिखाना है तो ये स्कर्टिंग जितनी अंदर रहेगी, मतलब उस एरिया में प्लास्टर मत करो, सीधा स्कर्टिंग लगाओ। तो उससे होगा क्या, उससे एक तो ये प्रीमियम दिखती है, दूसरा बहुत सही तरीका है, उसको आपको प्लास्टर पहले करना नहीं है और स्कर्टिंग को अंदर करके लगाना है, देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। फिर अगली चीज होती है, मिस्त्री क्या गलती करते हैं, टाइल का जॉइंट कुछ ऐसा देते हैं, मतलब ये बाहर इसका जो फेस दिख रहा है ये बहुत खराब दिखता है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक्सपीरियंस्ड कोई भी टाइल वाला होगा वो ऐसा नहीं करेगा, वो दोनों कटिंग करेगा कॉर्नर को और फिर मिलाएगा, आपको कॉर्नर बिल्कुल पॉइंटलेस दिखेगा, मतलब पूरा पॉइंट एक शेप का दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा। अगली चीज क्या करनी है, जैसे हमारी टाइल हो जाती है, लोग क्या करते हैं या ठेकेदार क्या करते हैं, तेज केमिकल मंगवाते हैं, वो केमिकल रहता है जो टॉयलेट क्लीनर, तो उससे टाइल को धोते हैं, वो गलत तरीका है। इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है केमिकल से एकदम से, बट धीरे धीरे उसकी शाइन कम होती है। तो ये जो केमिकल है, ये इसको नहीं लगाना है आपको। अच्छा कंपनी का, जिस कंपनी की टाइल आप यूज कर रहे हो उसका मिल जाता है, रॉफ का मिल जाएगा आपको माइग्लेटिक ग्रेड का मिल जाएगा, जो टाइल क्लीनर रहता है, तो उससे टाइल क्लीन करवानी है, ना कि इस तेज केमिकल से। अगली चीज क्या होती है, सबसे ज्यादा गलती होती है जब बिल बनाया जाता है, आपका ठेकेदार बिल बनाता है, आपको उसने 15 रुपए पर स्क्वायर फीट कहा था, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता है मेजर कैसे करना है, तो वो एक्स्ट्रा आपसे पैसे ले सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, ये देखो, ये 10 बाय 10 का कमरा है, ठीक है, तो ये 10 ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 10 के आपका जितना भी फुट का हो, और रेट से मल्टीप्लाई कर तो आपको मिल जाएगा। जो आपकी स्कर्टिंग होती है, ये आपकी जो स्कर्टिंग है, इसको क्या करना है, रनिंग फीट में, 1 फीट का 15 रुपए रेट या जो भी है। और इसी में बहुत बड़ा क्या वो धोखा देते हैं ठेकेदार, रेट जब आपसे करते हैं तो आपको उसको प्रॉपर स्पेसिफिक करना है कि 15 रुपए पर स्क्वायर फीट में वो क्या क्या करेगा, फ्लोरिंग करेगा, स्कर्टिंग का कम करेगा कि नहीं करेगा, इसी रेट में करेगा, अगर स्पेसर देना पड़ा इसी रेट में करेगा नहीं करेगा, दीवार पे लगाने का छोटी बड़ी टाइल, वो करते क्या है, रेट आपको 15 रुपए बोल दिए, काम ले लेते हैं, मटेरियल आ गया, काम शुरू कर दिया। फिर वो बोलते हैं कि बड़ी टाइल थी, हमने सोचा था छोटी है, तो वो एक्स्ट्रा रेट मांगते हैं और उस दौरान आप 1-2 रुपए एक्स्ट्रा कर देते हैं। उनको पता है हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, वो लेकिन वो करवाते हैं। तो आपको प्रॉपर पहले जब उससे रेट करना है तो प्रॉपर बात करनी है कि इतनी बाई इतनी की टाइल हो सकती है, स्पेसर भी बीच में देना है। तो ये बहुत मैंने स्कैम देखा है, ये ठेकेदार करते हैं, रेट 15 रुपए बोल देंगे, फिर बाद में बोलेंगे हमने छोटी टाइल के लिए बोला था, फिर आप बोलते हैं चलो 16 दे दूंगा, काम तो खत्म कर, तो उनको तो फायदा हो जाता है। तो ये चीज में आपको बेवकूफ बना सकते हैं मिस्त्री। तो पहले रेट जब करना है, हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ 2x4 की लगेगी तो रेट सेम रहेगा, दीवार पे लगेगी तो रेट सेम रहेगा, स्कर्टिंग का सेम रहेगा, स्पेसर का सेम रहेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। जब भी हम टाइल लगवाते हैं, करते क्या है, जो आपने मिस्त्री हायर कर लिया, ठेकेदार हायर कर लिया, वो करता क्या है, टाइल गलत तरीके से लगाता है। क्या गलत तरीके से लगाता है, वो टाइल लगाना या तो आपके हॉल से शुरू करेगा या ड्राइंग रूम से। वो तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसी पे आना जाना है, उसी से रॉ मटेरियल आ रहा है, उस पर स्क्रैच आने ही आने वाले। या करते कुछ क्या करते हैं, सही तरीके से करते हैं कि चलो किसी एंड से शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे। लेकिन वहां भी क्या होता है, जो हमारा सैंड होता है, रेत होता है, वो जब टाइल पे गिरता है, जितनी भी महंगी टाइल लगा लो, एंटी स्क्रैच, एंटी रेजोनेंस जो भी लगा लो, जब रेता गिरेगा उसके ऊपर कागज पड़े हुए हैं, उसके ऊपर ही लेबर चल रही है, वो नई टाइल में इतने ज्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं कि वो एकदम डल और पुरानी दिखने लग पड़ती है। मोस्टली मैं 90% घर में ये देखता हूं कि महंगी से महंगी टाइल लाते हैं और होता क्या है,
ठेकेदार जब मिस्त्री जब लगा रहे होते हैं उसी टाइम पे इतने ज्यादा स्क्रैच आ गए होते हैं कि बहुत खराब दिखते हैं वो। तो ये सबको पहले करना क्या है, जब भी टाइल लगवानी है एक तरीके के साथ पीछे से शुरू करना है और एंड तक उसको ले जाना है। और जैसे जिस कमरे में टाइल कंप्लीट हो जाती है उस कमरे को धुलाओ पहले, उसमें एक जो फोम आता है, ठीक है, मतलब उसके क्या हो गया, प्रोटेक्शन फोम बोलते हैं, वो सस्ता ही रहता है, वो फोम डलवा लो, टेपिंग करवा लो, उसके ऊपर काम करो तो आपके घर में स्क्रैच नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ी गलती की जाती है जब भी टाइल लगाई जाती है। दूसरी गलती क्या होती है, जब टाइल लगाने जा रहे होते हैं कैलकुलेशन की जाती है, जहां तो आपका मिस्त्री करता है जहां आप खुद से कैलकुलेशन करते हो। टाइल आती है वहां मीटर और एमएम में, हम कैलकुलेशन करते हैं स्क्वायर फीट में, और हमारा क्या होता है फिर 1 से 1.5 डब्बा कम हो जाता है या 2 टाइल कम हो रही है। तो ये दिक्कतें आती हैं। आपको जब भी क्या करना है, जब भी कैलकुलेशन करनी है टाइल की, आपको 2 डब्बे एक्स्ट्रा लेने हैं। आपका अगर मतलब एक कमरे में 3 डब्बे लग रहे हैं तो 1.5 से 2 डब्बे आपको एक्स्ट्रा लेके आने हैं। उसमें होगा क्या, एक तो उसमें से एक्स्ट्रा टाइल लगने ही वाली है, एक डब्बा तो खुले ही खुलेगा, दूसरा डब्बा क्या होगा वो पड़ा रहेगा, फ्यूचर में अगर कोई टाइल टूटती है या कुछ होता है तो वो काम आ सकता है। नहीं तो एक बार टाइल आपने लगा दी, आपने कुछ एक्स्ट्रा टाइल नहीं रखी, फ्यूचर में टूट गई, मार्केट से सेम टाइल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो टाइल कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, दूसरा एक्स्ट्रा डब्बे रखने ही रखने हैं। अगली गलती हमारी हो जाती है टाइल चूज करने में। हम क्या करते हैं, टाइल लेने जाते हैं, सीधा लुक की बेसिस पे लेते हैं, ये टाइल अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, उसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सी सेरेमिक या कौन सी विट्रीफाइड है। तो आपको हमारे अपने घर में हमेशा क्या करना है, पोर्सलिन टाइल लगानी है, जिसमें क्या होता है पानी वो सोखती नहीं है और इतनी जल्दी वेदर से खराब नहीं होती है। तो आपको विट्रीफाइड या पोर्सलिन टाइल अपने घर में लगानी है, और पॉसिबल करो 10 mm से ज्यादा ही हो। होता क्या है, जो मिस्त्री होता है, जितना भी एक्सपीरियंस मिस्त्री ले लो, कुछ ना कुछ गलती करेगा ही। जिस टाइल के नीचे गैप रह जाता है, मतलब ईयर गैप, ईयर पॉकेट बन जाता है, और जब पतली टाइल होगी उस पर कुछ भी गिरेगा तो वो टाइल वहां से टूट जाएगी। तो स्क्रैच रेजिस्टेंट भी लेनी है और स्लिप रेजिस्टेंट भी लेनी है, मतलब विट्रीफाइड तो लेनी है, आजकल तो विट्रीफाइड टाइल ही आ रही है, लेकिन उसमें भी क्या लेना है, स्क्रैच रेजिस्टेंट और स्लिप रेजिस्टेंट। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब टाइल लोगे थिकनेस जरूर देख लेना, फिर इस टाइल को लगाना।